हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है स्टूडेंट टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 5 का टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टिंडल प्रभाव, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि ये एक प्रकाश स्रोत है। हम प्रकाश स्रोत में बल्ब ले सकते हैं, है ना, मोमबत्ती ले सकते हैं, और फिर आपके पास एक संघनित लेंस है। इस संघनित लेंस में क्या होता है कि जैसे किसी प्रकाश स्रोत से हम प्राप्त कर रहे हैं प्रकाश, तो उस प्रकाश को क्या करते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। मतलब वो प्रकाश फैला हुआ नहीं रहता, और फिर उसको एकत्रित करके एक निश्चित सीमा में, है ना, किसी कोलाइडी तंत्र में से क्या किया जाता है, मतलब प्रवेश करा जाता है। तो यहाँ पर आपके पास एक बीकर है जिसमें सॉल्ट AH2S3 का सॉल्ट भरा हुआ है, मतलब एक प्रकार का कोलाइडी तंत्र भरा हुआ है। तो टिंडल प्रभाव एक प्रकार से कोलाइडी विलयन पर, है ना, उत्पन्न होने वाला प्रभाव है। इसका अध्ययन टिंडल ने किया था, इसी कारण से उनके नाम के आधार पर टिंडल रखा गया। देखिए, टिंडल ने क्या किया कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश को किसी कोलाइडी तंत्र में प्रवेश कराया, तो देखा कि जो प्रकाश की किरण है कोलाइडियों में उपस्थित कण से क्या होते हैं, प्रकीर्णित होते हैं, और उस प्रकीर्णन के कारण कुछ न कुछ प्रकाश प्रतिदीप्त होता है, और उसी प्रकाश से एक शंकुनुमा आकृति प्राप्त होती है, जो कि इसका अध्ययन टिंडल ने किया था, इसलिए इसे टिंडल शंकु कहते हैं, और यह प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाता है। बस यही 2 नंबर में इतना ही लिखना है। आगे डिटेल से लिखना होगा तो लिखने के लिए मैं बताऊंगा कैसे लिखना है, लेकिन स्टूडेंट मैं जितना बता रहा हूँ 2 नंबर में इतना काफी है। क्या करना है कि जब किसी प्रकाश पुंज को किसी कोलाइडी विलयन में से क्या किया जाता है, आपतित कराया जाता है या उसमें से गुजारा जाता है, तो कोलाइडी विलयन में, किसमें, कोलाइडी विलयन में देख सकते हैं यहाँ पर एक शंकुनुमा आकृति प्राप्त होती है, जिसे हम टिंडल शंकु कहते हैं। और इसका अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, टिंडल ने किया था, इसलिए इसे हम टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। इतना हो गया कंप्लीट। अब ये होता किस कारण से, तो देखिए, जैसा कि यहाँ से प्रकाश किरणें चल रही है संघनित लेंस के माध्यम से, फिर ये किस में जा रहा है, कोलाइडी तंत्र में जा रहा है। अब कोलाइडी तंत्र में छोटे छोटे कण होते हैं जो कि प्रकाश किरणों को क्या करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं। लेकिन इसमें जो कण होते हैं अति सूक्ष्म होते हैं, इस कारण से प्रकाश के किरणों को स्वतः अवशोषित कर लेते हैं। और ये जो प्रकाश किरणें अवशोषित होती हैं और पुनः जब ये प्रकीर्णित करते हैं, मतलब उत्सर्जित करते हैं, तो यहाँ पर एक आकृति, मतलब प्रकाश का चमकदार आकृति बन जाता है, जैसे शंकुनुमा आकृति बन जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, टिंडल प्रभाव कहते हैं। समझ में आ गया कि जब किसी एक वर्णी प्रकाश पुंज को किसी कोलाइडी तंत्र में से क्या किया जाए, गुजारा जाए या प्रवाहित किया जाए, तो कोलाइडी तंत्र में क्या प्राप्त होता है, हमको शंकुनुमा एक आकृति प्राप्त होती है, जो कि इसका अध्ययन टिंडल ने किया था, इसलिए इसे टिंडल शंकु और इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, आपको क्या क्या लिखना है पूरा यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ है। आपको लिखना कहाँ तक है, यदि आपको 2 नंबर के लिए आ जाए क्वेश्चन कि यदि प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाए तो प्रकाश मार्ग एक चमकते हुए शंकु के रूप में दिखाई देता है। इसका अध्ययन सबसे पहले टिंडल ने किया था, अतः इसे टिंडल प्रभाव या चमकीले शंकु को टिंडल शंकु कहते हैं। टिंडल ने यह बताया कि कोलाइडी कण प्रकाश को बिखेर देता है, जिसके कारण ये चमकने लगते हैं। प्रकाश का यह प्रकीर्णन साधारण प्रकीर्णन से भिन्न होता है। वास्तविक विलयन के कण अति सूक्ष्म आकार के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते, मतलब अति सूक्ष्म मात्रा में प्रकीर्णन करते हैं, जिससे उनमें प्रकाश का मार्ग अदृश्य रहता है। कोलाइडी कण प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके स्वयं दीप्त हो जाते हैं, और फिर अवशोषित प्रकाश छोटी तरंगदैर्घ्य की किरणों के रूप में प्रकीर्णित होने लगता है, क्योंकि अधिकतम प्रकीर्णन प्रकाश के मार्ग के लंबवत होता है, इसलिए प्रकाश के मार्ग को समकोण पर देखने से एक चमकीला शंकु दिखाई देता है। ये पूरा मतलब डिटेल हो गया। लेकिन 2 नंबर में आपको कहाँ तक लिखना है, तो यहाँ तक आपको 2 नंबर में लिखना है कि इसे टिंडल शंकु कहते हैं, और इसको टिंडल ने बताया था, इसलिए इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। सिंपल तरीके से कि यदि प्रकाश पुंज को किसी कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाए तो प्रकाश मार्ग एक चमकते हुए शंकु के रूप में दिखाई देती है। इसका अध्ययन सबसे पहले टिंडल ने किया था, अतः इसे टिंडल प्रभाव और चमकीले शंकु को टिंडल शंकु कहते हैं। बस मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ तक आपको लिखना है ना, और 2 नंबर आपको प्राप्त कर लेना है। और आपको डायग्राम भी लिखना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम का आपका 1 नंबर रहेगा, 1 नंबर का परिभाषा, 2 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपका चैप्टर 5 है ना, ये जो सतह रसायन का चैप्टर चल रहा है, उसमें 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और 2 नंबर के स्टूडेंट क्या आते हैं, थ्योरी क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपसे तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बन जाएगा, और काफ़ी महत्वपूर्ण है और हेल्पफुल है, अच्छे से तैयार कर लो। छोटा सा वीडियो है, लेकिन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।